Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion voltmeter. वोल्ट मीन वोल्टेज एंड मीटर मीन टू मैयर, एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एक ऐसा आला जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपके पास ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अब क्या है कि ए पॉइंट पे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो ए पॉइंट पे प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये चार्जेस ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जहाँ पे चार्जेस कम हैं, जहाँ पे चार्जेस कम हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे चार्जेस कम है। एज अ रिज़ल्ट चार्जेस ने ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लगा। तो ए पॉइंट पे चार्जेस और बी पॉइंट पे चार्जेस में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ए पॉइंट पे बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और बी पॉइंट पे कम है, तो दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट जो है वो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तो करंट फ्लो नहीं करता। अब साख्त किस तरह का है ये आला, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है, देखें। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एमीटर के बारे में। हमने ये कहा था अगर गैल्वानोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस यानी कि एक रेजिस्टेंस वायर जो है वो हम लगा दें, लेकिन जिसकी रेजिस्टेंस लो हो, पैरेलल में लगा दें, तो वो एमीटर बन जाता है, वो एमीटर बन जाता है। इसी तरह से अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दें, ठीक है, अगर आप हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दें तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में, और वोल्टेज को मैयर कर देता है। अब सर्किट में इसे किस तरह लगाना चाहिए बच्चे, जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना हो ना, उनके दरमियान आपने वोल्ट मीटर लगा देना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 पॉइंट्स थे ना, इन दोनों पॉइंट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो आप इन दोनों के दरमियान में वोल्ट मीटर को लगा दें। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में वोल्ट मीटर को लगा दें। सेकंड, आपने वोल्ट मीटर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है, चूँकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट इसमें से नहीं पास करता। ठीक है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट इसमें से नहीं गुजरती और पोटेंशियल डिफरेंस बदलता नहीं है। और आपने वोल्ट मीटर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल उस सिरे पर लगाया जाए जिस सिरे का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी वोल्ट मीटर का बेसिकली वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल उस सिरे को लगाएं जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, जहां पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आपने वहां पे लगाना है, उस पॉइंट पे लगाना है जहां पे पोटेंशियल ज़्यादा हो। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं। अब लाइक हमने इस तरह ये हमारे पास एक एलिमेंट है, एक जिसका हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमने वोल्ट मीटर उसके साथ पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर हमने इसके साथ पैरेलल में लगा दिया, और इस तरह हम इसका सर्किट का वोल्टेज जो है वो मैयर कर सकते हैं। सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है वोल्ट मीटर पर नोट लिखें और उसमें आप ये सारा लिखेंगे।